हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, आज हो गई है 1 अप्रैल और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लोड करने के लिए शारजा के लिए। अभी निकला हूँ, 11 बजे हुए हैं। बस मुझे जाके वहाँ जल्दी पहुँच के ना गाड़ी लोड करनी है, क्योंकि भाई ने बोला है कि वो लोग गाड़ी के लिए पूछ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आपको पहुँचना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैं ऐसे ही तुरंत निकल आया हूँ रूम से। रात को मैं कोई 3 बजे 2:30 बजे के करीब घर पे पहुंचा था और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज के ट्रिप में अपने साथ में। बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आज जो मौसम ऐसा हो गया कि धूप लग रही है, थोड़ा लग रहा है जैसे मौसम में कुछ सुधार है। अच्छा है अगर ऐसे रहेगा तो, क्योंकि ज़्यादा बारिश में जो है ना आदमी लोड करने के लिए भी गाड़ी जाता है ना, तो वो भी टेंशन ही है, एक टेंशन सा ही बना रहता है, क्योंकि आपको त्रिपाल से कवर करना है सब कुछ और कई चीज़ें होती हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है भैया आज, और मैं भी मुझे भी काफ़ी दिन हो गए ना आए को, शायद इसलिए लग रहा है ऐसे। जब ऐसे लाइन लगी हुई होती है ना, आगे वो कट राइट है और बिल्कुल नज़दीक जाके भी आप एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे में फिर यही है कि भाई भगा के थोड़ा मौका ही ढूंढना पड़ता है गाड़ी अपनी एंटर करने के लिए लाइन में। तो भाइयों मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे अपनी गाड़ी लोड करनी है ना, उसके पास में। और मेरे को लगता है कि 12 बजे गए हैं, 11 बजे निकला था। और अगर यहाँ पे 1 घंटे में भी लोड हो गई ना गाड़ी, तो फिर भी थोड़ा उम्मीद है कि जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा, थोड़ा नो एंट्री के होने से पहले पहले, क्योंकि 3 बजे से नो एंट्री भी हो जाती है। ये भी बढ़िया कि सिक्योरिटी वाले भाई जो है ना ये सामने ही थे, नहीं तो कई बार बुलाने में टाइम लग जाता है, फिर रोड पे गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है। और चलो टाइम से पहुंच गया हूँ, पहले सीधा कांटा ही करते हैं। लोडिंग हो रही है, 2 कॉइल रखनी है, 3 और रखनी है बस। और मैं सोच रहा हूँ कि अब बेल्टें मारता हूँ। बारिश की वजह से ना, चाहे ये बॉक्स भी है ना, इनमें पानी भर गया है, थोड़े जाम से चल रहे हैं। तो बेल्ट तो हो गई अपनी पूरी, अब बस गाड़ी लगाते हैं रिवर्स। वहाँ पे बूस्टर भी पूरे डाउन हो गए हैं, गाड़ी बंद थी इसलिए। तो पहले वो भाई को बोलता हूँ कि थोड़ा गाड़ी आगे कर लो यार, इसका ध्यान ही नहीं था मुझे। ओके अब चलते हैं, बस कांटे पे गाड़ी लगा के वेट करके पेपर लेके निकलता हूँ बस। ये गाड़ी वाला भी सोया पड़ा, मैंने सोचा क्यों उठाना। तो यार ये गुड, ये भी उठ गया, चलो अच्छा है टाइम से।
तो 1:26 हो गए हैं और बस मैं अब यहाँ से पेपर वेपर ले लिया और निकल रहा हूँ। ये तो मैंने वहाँ पे खाली कर दी थी, लेकिन ये वाले टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। पता नहीं, हो सकता पंचर हो, लेकिन अभी मैं हवा ही करवा रहा हूँ इसमें, और फिर से करवा के हवा ना फिर अजमान के लिए जाऊँगा। गाड़ी के ना एक टायर में हवा ज़्यादा कम थी, तो ये लोग अभी ये दूसरी गाड़ी का काम कर रहे थे, तो मैंने तो सोचा कि चलो सब में चेक करवा लेता हूँ टायरों में हवा, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अभी हम बिजी हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक टायर में ज़्यादा हवा कम है, उसी में डाल दो। तो उन्होंने एक टायर में हवा फुल कर दी और मैंने पूछा कि भाई कुछ पैसे थोड़े बहुत, तो आदमी बड़ा सही था, बोला कि नहीं यार एक टायर का क्या पैसा लेना, आप ले जाओ ऐसे ही। और अच्छे आदमी भी ऐसे मिल जाते हैं। और वैसे अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अजमान के लिए। वैसे नो एंट्री तो एक तरह से हो ही चुकी है, 2 बजे नो एंट्री हो जाती है अजमान जाने के लिए, और अब तो टाइम भी कोई 4:30 बजे के करीब हो गए हैं। इसलिए ये है कि चलो चला जाऊँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आदमी एक तरह से रिलैक्स हो जाता है। सुबह को आराम से उठ के 2-2:30 बजे फिर मैं सज्जा के लिए निकल सकता हूँ। देखिए बारिश की वजह से है कि जो इतना मतलब ये सब उगा पड़ा है ना रंबल में, ऐसे लग रहा है रेत में कि पूरी हरियाली है। ये सब बारिश का कमाल है। तो भाइयों यहाँ से मैं अब निकला हूँ, अब अजमान में पहुँचने के लिए तकरीबन कुछ 40 मिनट मुझे लगेंगे यहाँ से, और फिर वहाँ चल के थोड़ा जो इरादा तो है मेरा घूमने का, देखते हैं वहाँ जाके कैसा मन बनता है। मान में मैं आ गया था और गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी की हुई है, और अब मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने के लिए। सुबह से थोड़ा नाश्ता ही किया हुआ था बस, और पानी अभी बारिश वाला वैसे सूखा भी नहीं है। पेड़ों की हालत देखिए, उस दिन वो तूफान सा आया ना, उसकी वजह से। तो बस अब खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खा के फिर आगे गाड़ी में रेस्ट करूँगा। तो भाई मैं खाना खाने के लिए आया हूँ होटल में। यो खाना तो खा लिया और चाय ले लिया मैंने यहाँ से। अब भाई का वैसे मैसेज आया, शायद हो सकता है कोई और ट्रिप भी हो लोड के लिए यहाँ से। अगर तो और कोई ट्रिप हुआ तो लोड करेंगे, नहीं तो अपना रात को तो रूट फिर पक्का है ही, यहाँ से सीधा अपना सज्जा का। तो अभी गाड़ी में मैं पहुँचा ही था और भाई का फ़ोन आ गया कि लोडिंग करनी है आपने। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं जाता हूँ लोड के लिए। और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ लोड करने के लिए गाड़ी। ये पास ही में एक कंपनी है जहाँ पे जाना है। तो मैंने सोचा आगे क्या जाना, यहीं से घुमा लेता हूँ, खाली गाड़ी है। खाली गाड़ी में इतना वैसे कोई चक्कर नहीं होता, लोड होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। एक ना ये गाड़ियाँ भी ऐसे लगी हुई हैं, जगह पूरी छोड़ी हुई है। और यहाँ पे ना ये गैराज है, जब से यहाँ पे आई है ना बस जगह समझो एक गाड़ी के लिए ही होती है। अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए ना तो उसे रुक के वहीं पे वेट करना पड़ता है। पर चलिए कामों में ऐसे सब चलता ही है, क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? अच्छा अच्छा। तो भाइयों मैं कंपनी में तो आ गया हूँ जहाँ पे मैंने लोड करनी है गाड़ी। और बस अब यहाँ पे ना रिवर्स करके गाड़ी लगाता हूँ वेट स्केल पे, या घुमा के लगा ली जाए, घुमा के भी लगा सकता हूँ, क्योंकि लोडिंग के लिए तो रिवर्स ही लेके जानी है। ऐसे कर लेते हैं यार। This is how it's work. लोड ये कांटे वाला कुछ नहीं बोले, ये ऐसे क्यों लगाया वैसे। हाँ जी ओके जी ओके, ठीक है। अंदर ही खानी ना, ओके ओके भाई। वो कह रहे हैं कि कांटे की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले जाओ। चलो जी ये भी सही है।
अगर ऐसे चल जाएगा काम तो। शायद तो वही बैग होंगे लोड के लिए, तो इसके अंदर ही लगा दूं या उनका वेट करूं आदमियों का आने का, क्योंकि फिर वो बताएंगे बाहर लोड करनी है अंदर। देखते हैं, या लगा ही देता हूं अंदर, काम ख़त्म करते हैं इसी बार में। ये क्या हो गया भाई, एक बार हवा एकदम खत्म हो गई। सब सही तो है, क्या हुआ भाई तुम्हें? ये नया पंगा हो गया, बाकी तो सब ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं वो तो है ना, नहीं मैं असल चाह वेखो ना, मैं गड्डी चलाने आ जाएगी, गड्डी लोड कर लिया, गड्डी लोड कर। अच्छा अच्छा, और सुनाओ कोई? जरा लोडिंग वाली जगह से गड्डी ला लें, 1 मिनट में। नहीं 1 मिनट दो बस, मैं 1 मिनट जो मिलते हैं 1 मिनट में मैं गड्डी लाना लोड नहीं। मैं मनाया ना आपने गड्डी चलाने ना, नहीं हो गया बस करना में, 1 मिनट रुक जाओ। गाड़ी भाई लोड हो गई है और मैं अब यहीं पे गाड़ी में ही सो जाऊंगा। और यहाँ से मैंने भी अब भाई को बोला है कि मैं रात को गाड़ी निकालूँ, चलेगा? बोलते हैं मुश्किल नहीं है। तो यहीं से रात को जो है ना 2-2:30 बजे जो है निकलेंगे, और अब फिर करते हैं गाड़ी में ही रेस्ट, क्योंकि अब जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। पहले मैंने सोचा गेट में बता के आऊँ, लेकिन वो लोडिंग वाला भाई बोला कि मुश्किल नहीं है, मैं गेट में बता दूंगा कि भाई वो 2-2:30 बजे गाड़ी निकलेगी। क्या हुआ ना, इसकी एयर जब मैं गाड़ी रिवर्स लेके आया ना एकदम कम हो गई, वो एयर वाली सुई जिसमें 1 और 2 ब्रैकेट में लिखा रहा है। और फिर मैंने अपनी गाड़ी बंद की, बंद करके स्टार्ट की ना, तो फिर थोड़ा ठीक हो गया काम। और वैसे तो मैंने सोचा रात को यहीं से निकलूँगा 2-2:30 बजे, लेकिन भाई से बात की है तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, छोड़ो इधर आ जाओ घर के पास में ही। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, इसलिए अब मैंने गाड़ी अब यहाँ से स्टार्ट कर ली है और अब चलते हैं वहीं रूम के पास में, वहाँ गाड़ी लगाएंगे और फिर वहीं से रात को मैं निकलूँगा। एक है ना, ये नीचे को स्लोप भी बहुत है, अगर पीछे से मेरे ज़्यादा बूस्टर अप हो ना तो गाड़ी आगे से टच होने का चांस रहता है, क्योंकि ये गाड़ी अपनी दूसरा है ना, बूस्टर वाली है, कमानी वाली नहीं है आगे से। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो ये थोड़ा इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो मैं सिक्योरिटी वाले को बोल के आया था, वो क्या होता है ना, सिक्योरिटी वाले को ये होता है कि ये लोग टाइम से निकल जाएं तो सही है,
क्योंकि नहीं तो फिर उसको रात को 2-2:30 बजे जब हम निकलेंगे तो उसे जगाना पड़ेगा। चलो ये भी सही हो गया, उसके लिए भी अच्छा हो गया। चलो जी, गाड़ी तो लग गई अपनी बढ़िया जगह पे। हालांकि अपने लेफ़्ट साइड में रास्ता थोड़ा कम ही बचा है, पर यह भी एक गाड़ी के आने जाने लायक काफ़ी है। अब यहीं से निकलूँगा रात को। तो भाइयों को रात का 1 बज गया है और मैं बस यहाँ से अब निकल ही रहा हूँ। अब ये है कि वहाँ पे जाके साइट में ही सोऊंगा। तो भाइयों यहाँ पे तो वैसे ना लाइन होती थी, लेकिन आज कोई रश नहीं है। वैसे तो अब 2 अप्रैल हो गई है और शायद इस वजह से भी हो सकता है। बाकी ये नहीं तो लाइन काफ़ी 2-2:30 बजे तक रहती है। अभी 1 ही बजा है। चलो जी, अच्छा है फिर भी अपने लिए तो, क्योंकि यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर के करीब है अपना डेस्टिनेशन। और वहाँ पे भी बस मसला वही रहता है पार्किंग का, कि पार्किंग मिल जाए जहाँ पे खाली करनी है। बाकी तो सब ठीक ही है। तो फाइनली भाइयों आ गया है कट, जिससे मुझे लेफ़्ट करना है ब्रिज से। और लेफ़्ट करने के बाद में बस थोड़ी आगे चल के अपनी साइट है। कोई 6 किलोमीटर दिखा रहा है मैप कि 6 किलोमीटर बाद जो है ना वो अपना टर्न आ जाना है। और अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये ना सामने अभी ब्रिज है, तो इससे ब्रिज से हमने जो है ना लेफ़्ट करना है, तो एमिरेट्स रोड की तरफ को जाना है। तो जैसे ये आगे बोर्ड आया है ना, इस पे देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है पुर्तुबई के लिए, और लेफ़्ट की तरफ लिखा हुआ है टू एमिरेट्स रोड अलैन, और इधर उधर जो भी लिखा हुआ है ना, तो हमने इस तरफ जाना है। अगर हम यहाँ से राइट करके तो हम पुर्तुबई के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे लेफ़्ट करना है, तो हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। और यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में आप अगर करेंगे तो आप अलैन की तरफ हो जाएंगे। ये अलैन वाला रोड है। और जैसे ही हम मतलब इसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद में 4-5 किलोमीटर बाद अपनी जो है वो साइट है जहाँ पे मुझे गाड़ी खाली करनी है। अब पूरी जगमग हुई पड़ी है। लाइटनिंग का तो देखने का रात में मज़ा एक होता है अलग ही। और मौसम भी आजकल जो है ना बिल्कुल ठंडा है, नहीं तो इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और आजकल तो ऐसा है, समझो कि गाड़ी बंद करो और आराम से सो जाओ। यकीन नहीं होता कि अप्रैल आ गया और मौसम इस तरह से मतलब ठंडा ही है अभी तक। ये ना वैसे इधर लेफ़्ट साइड में एक वो सिलिकॉन सिटी भी आती है, तो वहाँ पे तो मैं ट्रिप लेके आया हूँ, लेकिन वो इधर लेफ़्ट साइड में होता था। आपने शायद मेरे अगर व्लॉग देखे होगा तो उसमें भी है। और एक इधर आगे चल के अभी ये राइट साइड में है। ये नई लोकेशन है। और एक वो चीज़ ये भी है कि जब जैसे हम ट्रक चलाते हैं तो दुबई में आके ना माइंड वैसे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत खुले हुए हैं और ट्रैक काफ़ी हैं। आप अगर लोकेशन पे थोड़ा आराम से भी जा रहे हो ना, तो कोई ऐसे नहीं है कि भाई आप पीछे से आपको हॉर्न या डीपर वगैरह मारेगा। जिसको जल्दी है वो अपना लेफ़्ट साइड से होकर चला जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लोकेशन कोई 1 किलोमीटर यहाँ से बता रही है। इधर वैसे साइटें वाइटें चल तो शायद रही हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप ऐसी जगह में आते हो ना, पता चलता है कि भाई बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता कोई और निकल आता है, और फिर आपको बहुत घूम के आना पड़ता है। अब यहाँ पे भी पता चलेगा। अभी तो लोकेशन के हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ, आगे चल के कन्फर्म हो जाएगा फिर कि क्या है या क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चलो वहीं से कहीं से यू टर्न करके वापस आ जाएंगे, और क्या है। वैसे तो आई बिलीव भी सही है सब कुछ। आगे सिग्नल है, उससे लेफ़्ट करना है और फिर आगे साइट आ जाती है। वेरी गुड, सिग्नल भी हो गया। काम चल रहा है बढ़िया भाई रात को। सही है, वैसे ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि 500 मीटर अपनी लोकेशन है सिर्फ यहाँ से। मुझे सिग्नल भी ग्रीन हो गया है। तो गाड़ियाँ किस तरफ वैसे काफ़ी आ रही हैं अभी। पार्किंग का तो चलो फिर ही पता चलेगा वहाँ पे पहुँच के क्या होता है। चलो, और सामने जाके राइट साइड में कहीं पे दिखा रहा है कि वहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है मैप के हिसाब से। सा बड़ा कट करवा रहा है भाई, ये तो यही वाला करवा रहा है। चलो कर लेते हैं, और क्या है।
12 मीटर ट्रेलर का ये फ़ायदा रहता है कि आप ना ऐसे कहीं भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। 14 मीटर 15 मीटर ट्रेलर जो है ना उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको आप ऐसे ही कहीं भी मतलब लेके नहीं जा सकते, क्योंकि फिर ट्रेलर जो है कभी फुटपाथ पे चढ़ाने पड़ते हैं। हालांकि चले तो जाते हैं, लेकिन यही चीज़ होती है कि अभी ट्रेलर है तो उसको फुटपाथ में चढ़ाओ, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ ज़रूर करो। और चलो जी 150 मीटर आगे अपनी राइट साइड में लोकेशन है। बस पार्किंग को देखता हूँ कि कोई जगह इनकी है या नहीं है यहाँ पे, और जिस हिसाब का सिस्टम है साइड तो मेरे को यही लग रही है, और मेरे को लग नहीं रहा है कि पार्किंग की यहाँ पे जगह होगी। बाकी देखते हैं। बिल्डिंग तो ये भी है एक, ये क्या होता है ना, पेड पार्किंग होती है। लो जी लोकेशन हो गई अपनी ख़त्म, और ये दिखा रहा है यहीं कहीं, तो फिर यहीं कहीं लगाते हैं और क्या है, देख के जगह ऐसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे आगे ही आना पड़ा है वैसे, तो इसको कह सकते हैं काफ़ी मतलब बड़ी मुश्किल से एक पार्किंग से मिली है। अब हो सकता है वो इस बिल्डिंग वालों की हो, क्योंकि साइट व्हीकल के लिए लिखा हुआ है। अब यही है कि बस यहीं पे लगा के जो है आराम करता हूँ, सुबह को फिर यहाँ से जब निकलना है तब की तब देखी जाएगी। तो तेरी भैन दी, और अब यहीं लगाते हूँ गाड़ी कहीं ना कहीं बस सही से करके ना। तो भाइयों सुबह हो गई है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ साइड के लिए, और वहाँ पे फ़ोन का आया उनका कि आ जाओ गाड़ी खाली करते हैं। एक तो ना कट सच में इतने छोटे हैं कि जहाँ से भी गाड़ी मोड़ रहा हूँ ना, ट्रेलर अब वहाँ पे ऐसे ऐसे चढ़ा है, मतलब फुटपाथ के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा फुटपाथ भी जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। तो क्या कर सकते हैं यार। रात भी टायर चढ़ा, मैं चाह के चेक किया भी यार टायर कहीं फट तो नहीं गया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बाकी ये है कि साइटें वाइटें यहाँ पे काफ़ी चालू हैं, और इसलिए कोई इतनी दिक्कत की बात भी नहीं है। या तो गया हूँ, अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ बोलेंगे ये लोग लगाने के लिए। यार इधर से अंदर के लिए बोल रहे, अंदर कैसे जाएगा यहाँ से गाड़ी। इधर यार किधर जाएगी अंदर, इधर चली जाएगी इधर अगर, हाँ चलो इधर तक बैक आने दो पहले, ठीक है इधर तक बैक आने दो, फिर मैं आगे उसे उतार के ना फिर कट करूँगा, क्योंकि गाड़ी उधर तो मैं गिराना नहीं है मैंने आगे वाला। सही है, हाँ तो ऐसे ही आएगा, लेकिन तरीके से आएगा ना। उधर ही लगाते हो ऐसे ही सेम ही होता है, ऐसे कैसे होएगा यार। आगे से अगर घुमाऊंगा गाड़ी तो गाड़ी तो उसमें नीचे जाएगा ना रोड में। मुझे थोड़ा पीछे बताओ बस थोड़ा। हाँ क्या, हाँ हाँ सामने लगाओ यार। हाँ जी हाँ हाँ जगह करनी रौला ਇਹਦਾ ਵਾ हाँ ਜੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਜਗਾੜ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ
हाँ लग तो नहीं रहा, पहले ये देखो। हाँ अभी आगे आगे करो ये वाले। जहाँ पे फुटपाथ लगा है ना, बड़ी दिक्कत हुई है, टायरों पर पूरे निशान छपे हुए। प्रॉब्लम रिवर्स करने की नहीं है, प्रॉब्लम इस फुटपाथ की है, बट टायर को बड़ा बचा के रखना पड़ता है। हाँ मुश्किल नहीं, गाड़ी को रोक दो, हाथ दे दो उसको बोलो रुक जाओ इधर ही पे। तू आ यार, चलो जी हो गया फाइनली, लग गई है गाड़ी रिवर्स। इसमें बस वो ज़्यादा दिक्कत रिवर्स लगाने के लिए फुटपाथ ही था, क्योंकि जहाँ से भी टायर है ना, क्योंकि 30 टन से ऊपर मटेरियल है, और बस टायर का ये लगता है कि यार अपना फट जाए, जगह की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। चलो लग गई है फाइनली गाड़ी अपनी लोकेशन में, और वो सामने एक उसमें जाके कुछ दूध वगैरह लेके आता हूँ, थोड़ा खाने के लिए कुछ नाश्ता। हाँ जहाँ पे फुटपाथ पे चढ़ी है ना गाड़ी, वहीं टायरों पे देखो, ये अच्छा है कि चलो टायर अच्छे हैं, फटे नहीं हैं। गाड़ी वहाँ पे वो लोग खाली कर रहे हैं, मैंने यहाँ से नाश्ते के लिए फ्रूट वगैरह लिए हैं, और बस अब चल के गाड़ी में आराम से थोड़ा पेट पूजा की जाए। मार्केट में अब महंगा बहुत हो गया सामान यार, समझ लो कि एक केले की कीमत जो है ना वो कोई 50 रुपये है, क्या कोई आदमी खाएगा। ऑफलोडिंग भी ये लोगों ने स्टार्ट करती है, और जाके अब बैठते हैं गाड़ी में, जितना टाइम ये लोग ऑफलोड करेंगे। तो भाई वो गाड़ी तो खाली हो गई है, और बस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग का पंप आ गया था, जिससे सीमेंट ये लोग ऊपर बिल्डिंग बनती डालते हैं ना, और रात में यहाँ गाड़ी चढ़ाई थी बड़ी मुश्किल से, और अब बस यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं एक की हो जाता वा एकदम ही सारा प्रॉब्लम हो जाती है। अब तो वैसे यार फुल हो गई, लेकिन फिर इसने वैसे ही दिक्कत कर दी थी कल की तरह, पता नहीं कोई सेंसर है या क्या दिक्कत है, रब जाने। और अब यहाँ पे इनॉक का पंप भी है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से तेल वेल भी डलवा लेता हूँ गाड़ी में, क्योंकि डीजल वैसे ही कम हो रखा है। बस ये था, मुझे यार रास्ते में गड़बड़ ना करें, और चलो कुल मिला के सही रह गया। नहीं तो मैं वैसे सोच ही रहा था कि इधर ना पंप में ही लगा लूँगा गाड़ी,
और यहाँ पे लगा के पहले देखूँगा भी क्या दिक्कत है, क्योंकि हाईवे में अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है ना तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे ही मुझे पंप नज़दीक आया ना नज़र, उसी टाइम पे ये सुई भी अपने आप मतलब पहुँच गई फुल पे भी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं अभी ये क्या रीज़न है। मैं सोच रहा हूँ सीधा जाके ना अभी इलेक्ट्रीशियन के पास ही पहुँचता हूँ और उससे ये चीज़ चेक करवाता हूँ कि भाई क्या वजह है। ये पंप वैसे सही है, तो ना इधर लगाओ गाड़ी आराम से डीजल डलवा लो। लो जी, डीजल डल गया अपनी गाड़ी में, पर बड़ा यार जी दुखता है। डीजल आया ही कुछ नहीं, कुल 105 लीटर समथिंग ऐसे कुछ आया 500 में। क्या आदमी करेगा यार, 105 लीटर समझो कि एक ट्रिप और लगेगा बस, किधर का भी हुआ तो। ओ मेरे मौला। पर चलो चलिए, अब यहाँ से कोई अगर रश नहीं हुआ तो कोई 40 मिनट का रास्ता है घर तक का, वहाँ जाके रेस्ट करूँगा यार। थोड़ा ये चीज़ आदमी को ना टायर पे कर देती है, परेशान कर देती है। आदमी वैसे नहीं थकता। अभी पहली गाड़ी ली है, आके बस पूरा काम थोड़ा सेट सा हुआ है। पर चलो वैसे काम तो है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये तो दिक्कत होती है ना। कहाँ आप 500 में डीजल जो है 200 लीटर के करीब ले रहे हैं, कहाँ भी कुल 105 लीटर के समथिंग हो गया है। भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास। वैसे तो मैं इस तरफ भी गाड़ी लगा देता, लेकिन काम चल रहा है और मुझे पार्किंग भी वैसे मिल गई है बढ़िया सी। सामने अपना रूम है बिल्डिंग में और यहीं को उतार देते हैं बस। यहाँ पे पार्किंग भी सही मिल गई आज, लगा के अपना चलते हैं रूम में। अच्छा तो भाइयों, जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं अपने भाई की सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी सभी को।